रेजोल्यूशन इस पूरे सागा का हमको मिल चुका है। बहुत दिन से ये डिस्कशन चल रहा था, बहुत सारे लोग इसके बारे में बात कर रहे थे, और फाइनली एक इसका समरी, एक एक इसका डिसीजन पॉइंट वो ये निकला है कि लियोनेल मेसी विल नॉट बी ज्वाइनिंग बार्सिलोना। वो इंटर मायामी ज्वाइन कर रहे हैं एमएलएस में। ये अब ऑफिशियल हो चुका, ऑफिशियल इंटर मायामी की तरफ से तो नहीं, बट लियोनेल मेसी ने ऑफ कोर्स इंटरव्यू दे दिया है, और उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और बार्सिलोना का भी स्टेटमेंट आया है, वी विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट। बट ये पूरे सागा का एक तरह से आप बोल सकते हो कंप्लीशन हो गया है। मेसी विल बी ज्वाइनिंग एमएलएस, वो अमेरिका में अपनी फुटबॉल कंटिन्यू करेंगे। तो अब ये कैसे हुआ, इंटर मायामी क्यों ज्वाइन किया मेसी ने, और बार्सिलोना का क्या रोल था, अल हिलाल कहाँ पे थी, ये सारे डिटेल्स हैं इसमें थोड़े से। तो थोड़ा मतलब हम लोग शॉर्ट में बात करेंगे, बहुत डिटेल में बात नहीं करेंगे, बिकॉज आई एम श्योर इसके बारे में काफी लोगों ने बात कर ली है, आप लोगों ने पढ़ा है। बट लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट एंड टॉक अ लिटिल बिट अबाउट इट। तो जहां तक बात है, तो पीएसजी से स्टार्ट करते हैं मामला। तो आई थिंक वर्ल्ड कप के बाद से काफी क्लियर हो गया था कि मेसी जो है वो पीएसजी में नहीं रुकेंगे। ही डज नॉट वांट टू स्टे एट पीएसजी, एंड वो अपना फुटबॉल कहीं और पे खेलना चाहते हैं। ऐसे टाइम पे दो डेस्टिनेशंस की बात हो रही थी ज्यादातर करके। तो एक तो था सऊदी लीग, वहां पे अल हिलाल एक अनरियल ऑब्सीन अमाउंट ऑफ मनी का ऑफर उन्होंने मेसी को ऑफर किया था, विच वाज 1.2 बिलियन। उस लेवल का पैसा ऑफर हुआ था मेसी को। और दूसरा ऑफ कोर्स था बार्सिलोना, जहां पे मेसी एक तरह से एक बहुत अनसेरेमनियसली गए थे वहां से, बिकॉज उनको लास्ट मैच कुछ नहीं मिला, एक फेयरवेल। जब वो गए थे तो किसी ने ऑफ कोर्स एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लियोनेल मेसी छोड़ के चले जाएंगे। तो एक एक ऑब्वियसली पूरी पूरी दुनिया, मैं भी और मैंने भी बहुत बार बोला है कि वी वुड हैव लाइक टू सी मेसी गो टू बैक टू बार्सिलोना, बट वो नहीं हो पाया। और पिछले 48 घंटे में अचानक से एमएलएस इमर्ज्ड एज वन ऑफ द ऑप्शंस, और अब वो फाइनली वहां पे जा रहे हैं। तो अगर आप इसको फॉलो करोगे, अगर आप मेसी के स्टेटमेंट सुनोगे, तो मेसी ने बहुत क्लियरली बोला है कि भाई, मैं ये डिसीजन जो है वो मैंने अपनी फैमिली के लिए लिया है, और मैं लाइमलाइट से थक चुका था। तो इफ यू लुक एट ईच ऑफ दी स्टेटमेंट्स थोड़ा थोड़ा करके, उसमें बात करते हैं, और बार्सिलोना के भी स्टेटमेंट पे आएंगे। तो लियोनेल मेसी के स्टेटमेंट पे सबसे पहले आते हैं। लियोनेल मेसी ने कल मुंडो डिपोर्टिवो को एक बहुत ही डिटेल्ड इंटरव्यू दिया है, जिन्होंने उसमें एकदम हार्ट टू हार्ट बात की है। और हमको फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, और रादर हमको बोलना चाहिए फ्रॉम द गोट्स माउथ, हमको सब कुछ सुनने को मिला है। और क्या मेसी ने बोला है, तो स्टेटमेंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले तो मेसी ने बोला है, आई विल नॉट रिटर्न टू बार्सिलोना, आई विल ज्वाइन इंटर मायामी। ये बहुत ही क्लियर मेसी के तरफ से ये स्टेटमेंट आ चुका है। तो वहां पे वो बात खत्म हो जाती है कि बार्सिलोना का रिटर्न का चांसेस कितना है। मेसी बोलते हैं, आई रियली वांटेड टू रिटर्न, आई वाज वेरी एक्साइटेड टू बी एबल टू रिटर्न, बट ऑन द अदर हैंड, आफ्टर हैविंग एक्सपीरियंस व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड व्हेन आई लेफ्ट, आई डिडंट वांट टू बी इन द सेम सिचुएशन अगेन। आई डिडंट वांट टू लीव माय फ्यूचर इन समवन एल्सेस हैंड्स। अब इस स्टेटमेंट का मतलब आप दो तीन निकाल सकते हो। एक तो ये है कि मेसी जिस तरह से बाहर गए थे बार्सिलोना के, वो बोल रहे हैं कि वो नहीं एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। रजिस्ट्रेशन में कुछ इश्यूज हो रहे थे, अभी वो कैसे क्या होने वाला है। मेसी ने बहुत क्लियरली बोला है कि वो डिडंट वांट टू अपना फ्यूचर वो किसी और के हाथ में नहीं डालना चाहते थे। मेसी गोज ऑन टू से, ऑल्दो आई हर्ड it was that La Liga had accepted everything and everything was fine for me to return, there were still many things that needed to happen. तो कुछ सारी चीजें, जो एक प्रोसेस होता है, उसके कुछ स्टेप्स और कुछ क्रिटिकल स्टेप्स, जैसे लालीगा का ये पूरा अप्रूव करना, वो जरूर हो चुका था। बट उसके आगे बहुत सारे स्टेप्स थे जो पूरे नहीं हुए थे, और चीजें अप इन द एयर थी, और नहीं वो क्लियर हो पा रही थी। देन मेसी सेज, आई हर्ड दैट बार्सिलोना हैड टू सेल प्लेयर्स और लोअर प्लेयर सैलरीज, एंड द ट्रूथ इज आई डिडंट वांट टू गो थ्रू दैट। मेसी बोलते हैं कि बार्सिलोना को मुझे अकोमोडेट करने के लिए शायद से प्लेयर्स को बेचना पड़ता, कुछ जो प्लेयर्स हैं उनकी सैलरीज कम करनी पड़ती, और मैं इस चीज का पार्ट नहीं बनना चाहता था। एक एक प्रेशर होता है व्हेन अ क्लब इतना आपके लिए कुछ कर दे टू गेट यू बैक। एंड मेसी ऑफ कोर्स, बिकॉज he loves Barcelona so much, he didn't want all of that to happen.
मेसी फिर बोलते हैं, व्हेन आई लेफ्ट ला लीगा हैड आल्सो एक्सेप्टेड दैट दे कुड रजिस्टर मी एंड इन द एंड इट कुडंट बी डन। ये एक स्टेटमेंट वियर्ड है, और मतलब ये थोड़ा आई ओपनिंग है वियर्ड से ज्यादा, कि आप ये सुन रहे हो कि रजिस्ट्रेशन में इश्यूज हो सकते थे। फिर मेसी बोलते हैं, आई वांटेड टू मेक माय ओन डिसीजन एंड दैट्स व्हाई आई डिडंट वांट टू रिटर्न टू बारसा ऑल्दो आई वुड हैव लव्ड इट, इट कुडंट बी। तो इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि मेसी डेफिनेटली बार्सिलोना वापस जाना चाहते थे, बट बिकॉज ऑफ कुछ चीजें जो पूरी नहीं हो सकती थी, और ला लीगा के साइड से, क्लब के साइड से जो कंप्लीटली सॉल्व नहीं हुई थी, पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ था, उसके वजह से वो पॉसिबल नहीं हो पाया। मेसी देन गोज ऑन टू टॉक अबाउट हिज फैमिली, उसके बाद वो फैमिली की बात करते हैं। मेसी बोलते हैं कि आई एम एट अ मोमेंट वेयर आई वांट टू गेट आउट of focus a bit, think a bit more about my family. The last 2 years haven't been too well for my family. तो ये इससे अगेन एक चीज और क्लियर हो जाती है कि मेसी डिड नॉट एंजॉय हिज टाइम एट पीएसजी। ऑब्वियसली ये कोई बहुत बड़ा सीक्रेट नहीं है, ये कोई रेवलेशन नहीं किया है मेसी ने, वो हम देख रहे थे जिस तरह से मेसी को बू किया जा रहा था, जिस तरह से मेसी को ट्रीट किया जा रहा था पीएसजी फैन बेस से, वो उनको अच्छा नहीं लगा। एक बहुत स्कैनर था। द मोस्ट आयरॉनिक और सबसे अच्छी बात एक तरह से इसमें यह है कि इस पूरे ड्रामे के बीच में मेसी ने वर्ल्ड कप भी जीता, तो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स दैट आई एम श्योर मेसी इज वेरी प्राउड ऑफ, एंड ऑल द मेसी फैंस आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। देन मेसी गोज ऑन टू से, और यहाँ पे जो है मेसी के स्टेटमेंट थोड़ा देखेंगे और फिर हम बात करेंगे जो बार्सिलोना ने स्टेटमेंट दिया है। तो मेसी कहते हैं, एक्चुअली आई स्पोक वेरी लिटिल विद प्रेसिडेंट लापोर्टा, वंस और ट्वाइस एट मोस्ट, विद जावी आई डू हैव अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसमें दो चीजें हैं ऑफ कोर्स, एक तो हो गया टीम में सेट होने की बात, दिस इज वेयर जावी कम्स इनटू द पिक्चर। तो जावी से वो कह रहे हैं कि टीम में सेट होना, क्या बोलते, अगर एक पोजीशन की बात की जाए जहां खेलेंगे, कैसे खेलेंगे, क्या क्या विजन है जावी का मेसी को सेट करना, वो कभी एक प्रॉब्लम नहीं था, बिकॉज दैट इज व्हाट जावी वुड टॉक अबाउट। बट when it comes to financial, legal, administrative realities, वो सारी बातें जो होती हैं, जो पैसे की बात है, या लॉ कैसे करना है, या ला लीगा के थ्रू रजिस्टर कैसे करना है, वो सारा जो डिस्कशन था लापोर्टा के साथ, वो मेसी कह रहे हैं कि दैट इज समथिंग जो मैंने एक या दो बार प्रेसिडेंट लापोर्टा से बात की है, उससे ज्यादा मैंने बात नहीं की है। मेसी से सो मेनी थिंग्स हैव बीन सेड, सो मेनी थिंग्स हैव बीन लीक्ड, सो मेनी लाइज वर टोल्ड, बट आई कैन नॉट गो आउट एंड डिनाई एवरीथिंग दैट्स बीइंग सेड। तो एक मेसी भी एक परेशान हो गए हैं जितनी सारी चीजें। अभी अगर आप कल का वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने एक चीज बोली है कि हर पब्लिकेशन, हर रिपोर्टर, हर every single person wants to report on Messi, wants to talk about it, because this is the biggest news right now and Messi is the biggest player. तो आपको कॉन्सिक्वेंटली हर चीज के बारे में आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि कोई ना कोई मेसी के बारे में बात कर रहा है, कुछ बात आपको मेसी के बारे में होती हुई दिख रही है, बिकॉज दैट इंश्योर्स क्लिक्स, दैट इंश्योर्स अटेंशन। तो वो मेसी ने बोला है कि इतनी इतनी सारे झूठ बोले गए, इतने सारी चीजें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बोली गई जो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अगले कुछ स्टेटमेंट्स की बात की जाए तो what the media when the media mess with my family and start talking about things they don't know anything about, that bothers me a bit. Obviously यहाँ पे अगर आप रिपोर्ट्स पढ़ोगे, रिपोर्ट्स फॉलो कर रहे हो, तो डेफिनेटली उसमें एक बात ये हुई है कि मेसी की बीवी पहले ये चाहती थी कि वो बार्सिलोना चले जाएं, फिर एंटोनेला ये चाहती थी कि वो यूएसए चले जाएं। रियलिटी ये है कि कोई भी प्रेस, अब मेसी की वाइफ जो है एंटोनेला, वो किसी प्रेस से बात तो कर नहीं रही हैं, तो ये किसी को पता नहीं है। एंड ऑब्वियसली एज अ फैमिली मैन यू फील बॉदर्ड, बिकॉज व्हेन समथिंग इज टॉक्ड अबाउट योर फैमिली विदाउट एनी एनी वेरिफिकेशन, वो अच्छी बात नहीं होती। और वही चीज मेसी ने बोली है कि आप मेरे बारे में बात तो कर रहे हो, लेकिन आप मेरे फैमिली को भी इन्वॉल्व कर रहे हो, जो कि हॉर्गे मेसी जो उनके फादर हैं उनके बारे में। तो इट्स दैट्स व्हाई ही हैड टू मेंशन दैट। देन ही सेज, it was very hard. What I experienced 2 years ago when I left Barca, it was a very ugly stage. I was excited about the new season and my children about their new year in school. I had to make a hasty decision in on my future. So basically PSG का जो डिसीजन है ये बहुत सोच समझ के नहीं लिया, हेस्टी डिसीजन इसको लियोनेल मेसी ने बोला है। और
बार्सिलोना छोड़ने का जो उनका पीरियड था, इट वाज, मतलब ये तो बहुत समझी बात है कि इट वाज नॉट वेरी गुड ऑन मेसी, ये बहुत कंफर्टेबल उनके लिए नहीं था। फिर हम बात करते हैं तो मेसी बोल रहे हैं कि सिंस आई लेफ्ट इन अ स्ट्रेंज वे, आई वुड हैव लाइक टू से गुड बाय लाइक बुस्सी एंड जॉर्डी डिड, एंड लाइक जावी एंड इनिएस्टा इन द पास्ट, आई वुड हैव लाइक टू लीव दैट वे। ऑब्वियसली जैसे हमने वीडियो के स्टार्ट में बोला, मेसी को एक प्रॉपर गुड बाय बार्सिलोना फैंस को, क्लब की बात तो बाद में है, वो एक तरफ है, बट बार्सिलोना फैंस को, कैंप नू को, उनको एक प्रॉपर गुड बाय बोलने का मौका नहीं मिला। एंड ही क्लैरिफाइज इट कि आई नेवर वांटेड टू लीव बार्सिलोना। तो ये बहुत क्लियरली मेसी ने बोल दिया है कि जब वो 2 साल पहले बार्सिलोना छोड़ के गए थे, तो उनका इंटेंशन कभी नहीं था कि वो बार्सिलोना छोड़ के चले जाएं। फिर एक और कमेंट की बात करते हैं। So he says, I was very happy to hear my name being chanted at the Spotify Camp Nou. I knew that love is forever and it's mutual. तो वो उन्होंने फिर से बोला है कि बार्सिलोना के फैंस जो मेरा नाम चैंट कर रहे थे, वो मेरे लिए, मतलब he's basically thanked the Barcelona fans and said he will forever love the club and the fans. आगे एक चीज मेसी बोलते हैं, आई वुड लाइक टू हैव अ रियल फेयरवेल एट सम पॉइंट। अब ये कितना पॉसिबल है उसके बारे में बाद में आएंगे। एंड फ्यूचर रिटर्न की बात करते हुए मेसी बोलते हैं, फ्यूचर रिटर्न टू बार्सिलोना परहैप्स इन अनदर पोजीशन, यस ऑब्वियसली आई वुड लाइक टू बी क्लोज टू द क्लब, व्हाट्स मोर आई एम गोइंग टू लिव इन बार्सिलोना। तो मेसी ने ये भी क्लियर कर दिया है कि वो कंप्लीटली डोर क्लोज नहीं कर रहे हैं। अब उसके बारे में मेरा क्या ओपिनियन है उसके ऊपर बाद में आएंगे। एंड देन ही सेज, आई एम गोइंग टू लिव इन बार्सिलोना। तो वो रहेंगे बार्सिलोना में। बाकी उन्होंने बार्सिलोना फैंस की बात की है। और अब बात करते हैं थोड़ा मुद्दे की, जहां पे उन्होंने बार्सिलोना क्लब की बात की है और जो उनको ऑफर मिला था उसकी बात की है। तो he says Barcelona sent me a proposal but never a formal one, written signed one. There was the intention but we couldn't advance anything. We didn't even talk about money formally. तो बार्सिलोना के तरफ से मेसी को कोई फॉर्मल ऑफर नहीं आया है, ऐसा मेसी ने अपने इंटरव्यू में बोला है। और वो ऐसा बोल रहे हैं कि हम पैसे की बात तक तो हम पहुंच ही नहीं पाए। और इसके उसके पहले ही उनको डिसीजन लेना पड़ा। It if it had been a question of money, I would have gone to Saudi Arabia or elsewhere. My decision is not based on money. तो 1.2 बिलियन का ऑफर ऑफ कोर्स मेसी ने रिफ्यूज किया है टू गो टू MLS इंटर मायामी, और उसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में। बट दिस इज व्हाट मेसी सेज कि पैसे की बात होती तो मैं सऊदी अरेबिया चला जाता, मेरा जो डिसीजन है वो पैसे पे बेस नहीं। Then Messi says, I followed Barcelona all the year and wanted Barca to win La Liga, like all Barcelona fans. And the first year too, I talked a lot with Xavi, also about some games. Obviously, वो उन्होंने बोला कि वो बार्सिलोना को लीग जीतते हुए देख के बहुत ही खुश है। और उनकी जावी से कुछ गेम्स के बारे में काफी डिस्कशन हुआ है। Then he says, having achieved world club glory, I also wanted to look for something else and have a bit of peace of mind. ये पूरे इंटरव्यू का ना, ये दिस इज द समरी, दिस इज द क्रक्स मेरे हिसाब से। बिकॉज एक चीज हमने हमेशा बोली है कि आप कल का भी अगर लाइव देखोगे तो उसमें भी हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि मेसी ने सब कुछ अचीव कर लिया है। आप बैलोन डोर सबसे ज्यादा आपने हिस्ट्री में जीते हैं, आप ला लीगा अनगिनत बार जीत गए हो, चैंपियंस लीग जीत ली है आपने, इंटरनेशनल स्टेज पे सब कुछ अचीव कर लिया, कोपा अमेरिका, एक वर्ल्ड कप बचा था वो भी आपने जीत लिया है। एट दिस पॉइंट अगर मेसी जैसा इंसान बोल रहा है कि मैं एट दिस पॉइंट आई डोंट वांट टू कंसंट्रेट ऑन, मेरे को उतना हाई प्रेशर एनवायरनमेंट में नहीं जाना है, तो आई थिंक एवरीवन शुड रेस्पेक्ट दैट डिसीजन। अगर आप ऑफ कोर्स एज अ फैन यू वांट कि मेसी चैंपियंस लीग में खेलें, यूरोप में खेलें, हाईएस्ट लेवल पे खेलें, और मुझे भी लगता है कि एटलीस्ट अगले 2-3 सीजन तो मेसी वाज गुड इनफ टू प्ले इन द एट द हाईएस्ट लेवल। बट एट दिस पॉइंट इफ ही वांट्स टू टेक थोड़ा प्रेशर ऑफ, एक अपने फैमिली पे अगर वो कंसंट्रेट करना चाहते हैं, तो ये डिसीजन आपको एज अ मेसी फैन बट रादर एज अ फुटबॉल फैन आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। और आपको उस चीज को सेलिब्रेट करना चाहिए कि somebody इज नाउ सॉर्ट ऑफ थिंकिंग कि बॉस अभी यू नो फुटबॉल में कर लिया भाई, सब कुछ अचीव कर लिया, abhi I want to concentrate on my family, the other important things. So obviously then comes the little explosive part. उसके बाद मेसी बोलते हैं कि
Honestly, I don't know if Barcelona have done everything possible or not. The club today was not in a position to confirm 100% that I could return, which is understandable due to the situation that the club is going through. So obviously Barcelona is going through a financial situation, जो आपको देखने को पता चल रहा है कि वो आप देख रहे हो कि बार्सिलोना फाइनेंशियली कंप्लीटली स्टेबल नहीं है, और वो एक 100 मेसी के हिसाब से उन्होंने 100% गारंटी मेसी को नहीं दी कि वो रिटर्न उनका जो है वो पॉसिबल हो पाएगा, और इस वजह से मेसी कुड नॉट टेक दैट ऑफर. Messi then goes on to say, surely there are people on the board who didn't want me to return, who believed that my return wouldn't have been good for the club. अब ये this is the explosive part of the interview. मेसी क्लियरली बोल रहे हैं कि कुछ लोग हैं बोर्ड में जो नहीं चाहते थे कि मैं वापस आऊं, और ये कौन लोग हैं ये हमको ऑनेस्टली ये हमको तभी पता चलेगा जब आज से लेट्स से 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद मेसी एक किताब लिखते हैं या कोई और किताब लिखता है, somebody decides to talk about it, कोई ओपन इंटरव्यू देता है, तब हमको पता चलेगा कि कौन था. बट एक मेसी की तरफ से एक चीज क्लियर है कि मेसी ने बोला है कि मैं बार्सिलोना रिटर्न करना चाहता था, बट कुछ लोग थे बोर्ड में जो इस चीज के साथ अग्रीमेंट में नहीं थे. देन Messi goes on to talk about Busquets and Alba. He says, with Busquets and Alba, we never agreed to go anywhere together. I made my decision for myself and I don't know what they are going to do. तो एक जो डिस्कशन था कि बुस्केट्स, अल्बा और मेसी उन्होंने साथ में बात कर ली है कि वो सऊदी अरेबिया साथ में जाएंगे, एक ही टीम ज्वाइन करेंगे, बहुत सारी चीजें, मतलब इट वाज जस्ट ऑल ओवर द प्लेस, आपको देखने को सुनने को मिल रहा था. वो ऐसा सच नहीं है. मेसी ने कोई बात नहीं की है सर्जियो बुस्केट्स से या जॉर्डी अल्बा से, ऐसा कोई डिस्कशन उनके बीच में नहीं हुआ है. एक आगे मेसी बोलते हैं, आई हैड ऑफर्स फ्रॉम यूरोपियन टीम्स बट आई डिडंट इवन इवैल्यूएट देम बिकॉज माय आइडिया वाज टू गो टू बार्सिलोना. इफ दैट डिडंट हैपन आई थॉट लीविंग फुटबॉल, यूरोपियन फुटबॉल वाज द बेस्ट. तो ये बहुत क्लियर है कि मेसी अगर यूरोप में खेलते कहीं पे तो वो सिर्फ और सिर्फ बार्सिलोना के लिए खेलते, और वो उन्होंने क्लियर कर दिया है. और फाइनली जो लास्ट स्टेटमेंट है मेसी के इंटरव्यू में से इंपॉर्टेंट, वो ये है कि इट वाज टाइम टू गो टू द यूनाइटेड स्टेट्स टू लिव फुटबॉल in a different way and enjoy more day to day, obviously with the same responsibility and desire to want to win but with more calmness. तो ये था मेसी का इंटरव्यू, और इसके ऊपर हम आएंगे, बट उसके पहले हम एक बार बार्सिलोना का जो स्टेटमेंट है वो भी हम एक बार पढ़ लेते हैं, और वो भी हम एक बार आपको दिखा देते हैं. तो बार्सिलोना की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है जहां पे लिखा गया है, एफसी बार्सिलोना विशेस लियोनेल मेसी द बेस्ट ऑफ लक इन हिज न्यू प्रोफेशनल फेज. छोटा स्टेटमेंट है और शॉर्ट एंड स्वीट है. इसका सार जो मेरे ओपिनियन में है, मैं आता हूं थोड़ी देर में. तो ऑन मंडे जून 5, Jorge Messi, the player's father and representative, informed club president Joan Laporta of the player's decision to join Inter Milan, despite having been presented with a proposal from Barca in consideration of the desire of both Barcelona and Lionel Messi for him to once again wear Blaugrana colors. President Laporta understood and respected Messi's decision to want to compete in a league with fewer demands, further away from the spotlight and the pressure he has been subject to in the recent years. Both Joan Laporta and Jorge Messi also agreed to work together to promote a proper tribute from Barca fans to honor a footballer who has been and is always be beloved by Barca. तो ये है बार्सिलोना के तरफ से स्टेटमेंट. तो यार देखो, एक चीज इसके बारे में बहुत सारे ओपिनियन हैं. एक तो और मतलब उसके ऊपर हमने काफी की है. एक चीज तो क्लियर है कि मेसी ने बहुत क्लियरली बोला है कि मुझे बार्सिलोना के तरफ से कोई ऑफर नहीं आया. जबकि अगर आप बार्सिलोना का ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखोगे, दिस इज नॉट इवन कोई रिपोर्टर की बात कर रहे हैं. हमने कल के वीडियो में एक चीज बोली थी कि आप रिपोर्टर्स की बहुत ज्यादा मत सुनो, यू ट्राई टू रिलाई ऑन द ट्रस्टवर्दी सोर्सेस, और इससे ज्यादा ट्रस्टवर्दी कुछ नहीं हो सकता. एक तरफ से हम मेसी, जैसे मैंने बोला, डायरेक्ट फ्रॉम मेसी बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं सीधा सीधा बात कर रहे हैं बार्सिलोना के स्टेटमेंट की. तो यहाँ पे मेसी बोल रहे हैं कि मुझे कोई फॉर्मल ऑफर नहीं आया है. एक डिस्कशन जरूर हुई थी बट मुझे कोई फॉर्मल ऑफर नहीं आया है. वही बार्सिलोना के पेज पे लिखा हुआ है कि वी प्रेजेंटेड एन ऑफर.
अब ये ऑफर क्लियरली स्टेटमेंट में बोला नहीं गया है कि ये ऑफर फॉर्मल है, नॉन फॉर्मल है, जो भी है, बट एक एक क्लैश है ये दोनों स्टेटमेंट के बीच में। ये दोनों डायरेक्टली अग्री नहीं करते हैं, क्योंकि बार्सिलोना, आप एक तरह से, अगर पहले मैं बार्सिलोना के स्टेटमेंट की बात करना चाहूंगा, यू नो, and I'm going to be blunt about this, but it seems like Barcelona have said goodbye. अगर आप उस स्टेटमेंट को पढ़ो थोड़ा सा इमोशन असाइड रख के, तो बार्सिलोना क्लब ने, बोर्ड ने, रादर नॉट द क्लब, बोर्ड ने गुड बाय बोल दिया है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि हम एक फेयरवेल अनाउंस करेंगे, वी लाइक टू विश हिम द बेस्ट। जबकि मेसी के अगर आप स्टेटमेंट्स देखो तो उन्होंने बोला कि वन डे मे बी इन सम अदर पोजीशन में आई लाइक टू कम बैक, और वो सब, वो एक अलग बात है। बट एक चीज क्लियर है कि बार्सिलोना बोर्ड के तरफ से इट सीम्स लाइक दे हैव सॉर्ट ऑफ क्लोज द डोर, इफ यू थिंक अबाउट इट, बट दैट इज व्हाट, एक डिस्क्रिपेंसी है दोनों इंटरव्यू और ऑफिशियल स्टेटमेंट की अगर बात की जाए। वहीं अगर मेसी की बात की जाए, तो अब आते हैं कि मुझे क्या लगता है, और आप बताओ आपको कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है। देखो यार, मेसी ने जो भी अचीव करना था वर्ल्ड फुटबॉल में, वो उन्होंने अचीव कर लिया है। आई डू नॉट थिंक कि मेसी को एट दिस पॉइंट किसी को भी कुछ भी प्रूव करने की जरूरत है कि उनको पैसे चाहिए, नहीं चाहिए। ऑब्वियसली मेसी को पैसे, मतलब ही इज नॉट समबडी हु इज आफ्टर मनी, अदरवाइज वो 1.2 बिलियन का ऑफर डिनाई नहीं करते। नॉट दैट ही इज गेटिंग पीनट्स एट इंटर मायामी, वहां पे भी उनको जो पैसा मिल रहा होगा वो साइजेबल होगा, बट 1.2 बिलियन का ऑफर मना करने के लिए यू नीड टू बी अ सर्टेन काइंड ऑफ पर्सन। तो ही इज नॉट, ऑब्वियसली इट इज नॉट अबाउट मनी, राइट नाउ। मेसी एक, ही इज अ फुटबॉलर, जो अगर आप, मतलब एज अ प्रोफेशनल फुटबॉलर, जो इवन एज अ किड जो आप सपने देखते हो, उन सपनों का 10x उन्होंने अचीव कर लिया है। उसके बारे में तो बात करके कोई मतलब नहीं है। हम, मैंने, हजार लोगों ने एक बार बात की है कि भाई मेसी हैज अचीव्ड एब्सोल्युटली एवरीथिंग। तो वहां पे अब पीएसजी में उनके जो 2 साल थे वो उनके लिए टफ थे प्रोफेशनली। ही वाज, जैसे मैंने पहले भी बोला है कि ही नेवर फेल्ट लाइक अ पार्ट ऑफ द टीम टू मी। जैसे एक एग्जांपल मैंने दिया था कि अगर कोई बच्चा एक स्कूल में एकदम नर्सरी से पढ़ा हो, और उसके सारे दोस्त वहां हो, उसके सारे अचीवमेंट्स वहां हो, अचानक से आप उसको उठा के 11th में किसी दूसरे स्कूल में डाल दो, 11th और 12th में किसी दूसरे स्कूल में डाल दो, तो कोई भी देख के बता देगा कि दिस किड इज द ऑड वन आउट, बिकॉज वो अलग दिखेगा सबसे, क्योंकि उसका कनेक्ट नहीं है वहां के लोगों से, वहां के एनवायरमेंट से। मेसी को देख के पीएसजी में मुझे हमेशा यही वाइब आती थी, और ये कंफर्म कर दिया है कि मेसी नेवर फेल्ट कनेक्टेड विथ पीएसजी एज अ क्लब। अब वो इंटर मायामी क्यों जा रहे हैं, इसके पीछे देखो, एक तो मेसी ने खुद बोला कि मैं लाइमलाइट से थोड़ा दूर रहना चाहता था। आप मानो या ना मानो, यूरोपियन फुटबॉल ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ प्रेशर। और अगर बार्सिलोना की भी बात होती, अगर, मतलब यहाँ पे बार्सिलोना तो एक अलग चीज हो गई, क्योंकि दैट इज अबाउट लव एंड एवरीथिंग, बट अगर यूरोपियन फुटबॉल, लेट्स से, फॉर एग्जांपल, फॉर द सेक ऑफ दिस डिस्कशन, लेट्स से कि मेसी ज्वाइन करते मैन सिटी, वहां बहुत प्रेशर होता है। प्रीमियर लीग इज अ हाई प्रेशर एनवायरनमेंट, ला लीगा इटसेल्फ इज अ हाई प्रेशर एनवायरनमेंट। चैंपियंस लीग में आपको compete करना है, एक, अगर मेसी चैंपियंस लीग में खेलते तो एक प्रेशर फिर से होता कि आप चैंपियंस लीग जीतें या अपनी टीम को आगे जितना हो सके उतना आगे लेके जाएं। वो मेसी को नहीं चाहिए था। ही वांटेड टू कंसंट्रेट ऑन हिज फैमिली, एंड दैट इज एन एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल थिंग टू, यू नो, टू टू लिसन टू। आई थिंक अगर आप मेसी फैन हो, ऑब्वियसली आप इस सिचुएशन में चाहोगे कि मेसी जितना हो सके वो यूरोप में खेलें, बट ही हैज क्लियरली सेड कि मैंने फुटबॉल में अभी सब कुछ अचीव कर लिया है। अगर आपको याद हो तो वर्ल्ड कप के टाइम पे एक इंटरव्यू हुआ था जब वर्ल्ड कप जीते थे अर्जेंटीना के साथ लियोनेल मेसी, तो वहां पे एक रिपोर्टर ने उनको उनको पूछा था व्हाट्स नेक्स्ट। तो मेसी ने हंस के बोला था, इट्स डन, आई हैव, अभी और कुछ बचा नहीं है। तो फिर रिपोर्टर ने बोला, नहीं नहीं, बट और कुछ बचा है, आप यूरोप में खेल सकते हो। मेसी लाफ्ड एंड ही डिडंट रियली आंसर दैट क्वेश्चन। आपको वहां से एक हिंट मिलना चाहिए था कि दिस गाय इज नाउ कंटेंट। इट्स नॉट अबाउट बीइंग डन विथ फुटबॉल, इट्स अबाउट बीइंग कंटेंट, कि अभी एक एक ये नहीं होता है। एक आपको सोशल मीडिया पे आपको बहुत देखने को मिलता है कि आई एम डन, अभी और नहीं, मेसी इज डन, ही डजंट वांट टू, अभी अभी उसका एम्बिशन
बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एम्बिशन क्या है, वो यूएस क्यों जा रहा है और सऊदी क्यों जा रहा है, एम्बिशन नहीं है क्या, यूरोप में रहना चाहिए। यार मेसी के बारे में आप एम्बिशन की बात कैसे कर सकते हो? मतलब इट इज नॉट अबाउट एम्बिशन, इट इज अबाउट बीइंग कंटेंट। अभी उनको उनको जो अचीव करना था वो उन्होंने अचीव कर लिया है, और वो जस्ट वांटेड टू concentrate on his family. यार he is Messi is uh, मेसी इज यार मेसी इज 35 years old. वो uh, आप कितने भी लेवल पे फुटबॉल खेलो, उनको पता है कि अगले 3 4 5 साल में इट विल कम, देयर विल कम अ टाइम टू टॉक अबाउट हिज रिटायरमेंट और वो सारी चीजें। तो एट दिस पॉइंट ही वांटेड टू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन हिज फैमिली। इंटर मायामी, मायामी जो टाउन है, जो कल्चर है, इट इज वेरी सिमिलर टू व्हाट साउथ अमेरिकन टाउन्स आर। मायामी अगर आपको पता हो तो वहां पे साउथ अमेरिका के काफी लोग रहते हैं, और जो कल्चर है वो काफी सिमिलर है। ऑफ कोर्स इट इज क्लोज टू साउथ अमेरिका। वहां से वर्ल्ड कप इज देयर इन 2026, हालांकि वर्ल्ड कप उसके ऊपर बाद में आएंगे, लेकिन इट मेक्स सेंस। ऑफ कोर्स फाइनेंशियली भी अगर आप इसको देखो तो MLS एक ऐसी लीग है जहां पे आप खेलते हो और इवेंचुअली आप ओनर भी बन सकते हो, यानी ये चीज हमने डेविड बेकहम के साथ देखी है। तो मे बी मेसी इज प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट स्टेप ऑफ हिज प्रोफेशनल करियर। मे बी फुटबॉलर, जब एज अ फुटबॉलर he's finished his journey, उसके बाद की बात वो सोच रहे हैं। तो देर आर अ लॉट ऑफ रीजंस व्हाई दिस मेक्स सेंस। तो अब जैसे बहुत सारे लोगों को मैंने बोलते हुए सुना कि आई डोंट गेट व्हाई मेसी वांट्स टू गो टू द MLS, बट मुझे ऐसा लगता है कि देर आर अ लॉट ऑफ रीजंस व्हाई मेसी वुड वांट टू गो टू MLS। देर आर अ लॉट ऑफ रीजंस बिहाइंड इट। तो दैट्स द रीजन बार्सिलोना का रिटर्न जो होता वो एक बहुत रोमांटिक रिटर्न होता। एक तरह से पूरी दुनिया वेट कर रही थी कहीं ना कहीं। इवन दो आई एम नॉट अ मेसी फैन, आई एम नॉट अ बार्सिलोना फैन, कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि यार ये नहीं हो पाया, क्योंकि अगला जो चैंपियंस लीग होगा, अगले सीजन जो चैंपियंस लीग होगा ना, उसमें मेसी होगा ना रोनाल्डो होगा। तो दिस इज ट्रूली दी वन ऑफ दी it's the end of an era, as cliched as that statement is, बट दिस इज द एंड ऑफ एन एरा। मेसी रोनाल्डो दोनों चैंपियंस लीग में नहीं होंगे, वो चीज देखनी पड़ेगी। और फाइनली अगर इसके बारे में एक एक क्लोजिंग स्टेटमेंट मैं दूं तो और फाइनली अगर इसके बारे में कुछ बोला जाए तो मेसी के क्या, मुझे लगता है कि इंटर मायामी विल बी हिज लास्ट स्टेंट एज अ प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर। मुझे नहीं लगता है कि इसके यहाँ पे जो मेसी खेलेंगे उसके बाद ही विल कंटिन्यू समवेयर। आई थिंक अगर आप मेसी के स्टेटमेंट्स देखो तो मतलब एक बहुत क्लियर है कि भाई मेसी अभी ही डज नॉट वांट टू पुट हिमसेल्फ थ्रू द ग्राइंडर अगेन। एक बोलते हैं ना, क्योंकि प्रोफेशनल फुटबॉल जो होता है ना भाई, वो बहुत बहुत ज्यादा हाई प्रेशर चीज होती है। हम नहीं समझते हैं, हम सिर्फ उसका ग्लोरियस पार्ट देखते हैं जब मैचेस होते हैं और प्लेयर्स जीत जाते हैं, उनको प्राइजेस मिलते हैं। इट्स अ ग्राइंडर। तो बहुत प्रेशर होता है, और मेसी ने बहुत क्लियरली बोल दिया है कि मैं आई वांट टू कंसंट्रेट ऑन अदर थिंग्स। तो मुझे लगता है दिस विल बी हिज लास्ट क्लब, और उसके बाद हम मेसी को एक दूसरे रूप में शायद एज अ क्लब ओनर, या आई डोंट नो, अब वो तो सिर्फ मेसी ही बता सकते हैं कि इसके बाद क्या। बट यस, दिस एंड्स द चैप्टर ऑफ द मेसी ट्रांसफर, और मेसी जा रहे हैं इंटर मायामी। यार शर्ट बड़ी प्यारी है यार। एक चीज बोलूंगा मैं इंटर मायामी के बारे में कि शर्ट उनकी मेरे को बड़ी अच्छी लगी है, तो आई माइट जस्ट बाई एन इंटर मायामी शर्ट। बट यस, आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है इस पूरे सिचुएशन के बारे में। आपको क्या लगता है मेसी कैसे ये पूरा सिचुएशन डेवलप हुआ है, और आपको क्या लगता है कि एक रिटर्न फिर भी, क्योंकि मेसी ने बोला है, तो क्या आपको फिर से लगता है कि क्या एक रिटर्न पॉसिबल है, और क्या इस चीज का हमको नेक्स्ट स्टेप जो है वो देखने को मिलेगा। मैंने द मॉन्क को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। हम तो वीडियोस बना के आपके पास आते ही रहेंगे। ट्रांसफर सीजन चल रहा है, आज एलेक्सिस मैकलिस्टर की अनाउंसमेंट शायद हो सकती है, तो वी विल टॉक अबाउट इट। बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अभी तो 6 दिन बचे हैं ट्रांसफर विंडो ओपन होने में, और 2 दिन के बाद चैंपियंस लीग फाइनल है, तो देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट, और हम बात करेंगे। बट वी विल सी यू वेरी वेरी सून। अंटिल देन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड रिमेंबर वन थिंग, up the Reds.